मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पांव पर दुपट्टा बंधा हुआ है। ये मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं सोच ही रही थी कि दानियाल कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने दुपट्टे की तरफ देखकर पूछा, ये क्यों बंधा है? क्या पाँव में तकलीफ है? मैंने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे बंध गया। उन्होंने कहा, शायद नींद में ही बांध लिया हो। मैं खामोश हो गई, क्योंकि ऐसा हो सकता था। उन्होंने दुपट्टा खोला और कमरे से चले गए। तब मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। फैसल वहाँ खड़ा मुझे घूर रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़रें इससे मिलें, वो भाग गया। इसकी अजीब सी नज़रों ने मुझे परेशान कर दिया। अचानक मुझे मासी की याद आई, जो चम्मच से मेरे ज़ख्मों से खेला करती थी। मेरे दुखों का आगाज़ इस दिन हुआ जब मैं माँ बनने वाली थी। मैंने अपनी माँ से इल्तिजा की, खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चे की एक झलक दिखा दो। माँ ने दुआ दी, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो उन्होंने बताया, तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। मैं चिल्लाई, ये झूठ है। तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया है। लेकिन जवाब में किसी ने मेरे बाजू में नशे की सुई घोंप दी और मैं बेहोश हो गई। जब मैंने होश संभाला तो एक अजनबी घर के नर्म बिस्तर पर थी। एक पर्ची पर लिखा था, मेरी गाड़ी से तुम्हारा हादसा हुआ था। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। एक हफ्ते बाद दानियाल, वही शख्स जिसकी गाड़ी से मैं टकराई थी, वो आया और मुझसे शादी की पेशकश की। इसने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। मैंने भी अपना राज खोल दिया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इसका मुंह तक न देख सकी। हमने निकाह पढ़वा लिया, लेकिन जब वो मुझे अपनी हवेली ले गया तो सब कुछ अजीब लगने लगा। इसका बेटा फैसल मुझसे दूर भागता था। रातों को मेरे पांव पर दुपट्टा बंधा मिलता और कभी कभी रोने की आवाज़ें सुनाई देती। दानियाल कहता कि ये रूहों का काम है। एक दिन फैसल ने मुझे हकीकत बताई, दानियाल ने मेरे बाप को जायदाद के लिए मारा था। वो औरतों को बेटे के लिए लाता है, और अगर बेटा नहीं होता तो वो गायब हो जाती है। दूध में नशा मिला होता है और दुपट्टा इसलिए बांधा जाता है कि तुम भाग ना सको। मैंने इस पर यकीन न किया, लेकिन एक रात मैंने चुपके से देखा, दानियाल तहखाने में 3 औरतों को कैद